अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज भी मैं बहुत ही अच्छी और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ लगन चिकन, ये कि बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मैं बना रही हूँ। और ये मैं बनाऊँगी थोड़ा सा जो है डिफरेंट तरीके से। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत पसंद आएगी। और जब आप ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए बनाएंगे तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी, तो स्टार्ट करते हैं लगन चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसको जो है चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं और आप इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ केजी मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। मैंने जो है इसकी बोटियाँ करवा ली हैं। आप जो है इसको हड्डी वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं और अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो फिर आप बोनलेस के साथ बना लें, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर मैंने ले लिया है टिक्के का मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। मेरे पास ये 2 किस्म के अलग अलग पैकेट्स पड़े हुए थे तो मैंने मिक्स कर लिया है। ये तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के बराबर है। आप कम ज़्यादा जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, क्योंकि इस चिकन के अलावा और कोई मसाला फिर ऐड नहीं करना है। तो ये चिकन ही जो है अच्छा सा फ्लेवरफुल सा होगा, तो और फिर कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करनी है। ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर ले लिया है। तकरीबन ही हाफ़ पैकेट जो है मैंने टिक्के का मसाला ले लिया है। कोई भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिएगा। इसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ कप पानी। बस चिकन को अच्छा सा कुक करना है और ड्राई कर लीजिएगा पानी को। और इसके अंदर जा रहा है 1 टेबल स्पून जो है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये जो है मैंने फ्रोज़न जो है बना के रखा होता है। आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट ऐड कर सकते हैं। बस ये देखें, इस तरीके से जो है मैं इसको पका लूँगी। हल्की आग पे जो है मैं इसको पकाने के लिए रख दूँगी और अच्छा सा कुक कर लूँगी। बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए, बस ये अच्छी सी कुक हो जानी चाहिए। बस ये देखिए अब हो गया। अब जो है मैं इसके अब जो है ढक्कन ढाँप कर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। विद इन ये 20-25 मिनट्स के अंदर जो है चिकन है अच्छे से कुक हो जाएगी। इसके बाद जो है हम आगे का स्टेप करेंगे। चलिए जी, अब जो है चिकन को कर लेते हैं चेक। और ये देखें अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। ज़्यादा इसके पीसेस को छोटा नहीं करना है। बस ये थोड़ा सा ग्रेवी टाइप जो रह गया इसका लिक्विड, उसको रहने देंगे, क्योंकि इसी का फ्लेवर होगा जब सारी चीज़ों में मिक्स होगा तो वो बहुत अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाएगा। बस ये रेडी हो गई है। मैं जो है इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब जो है हम इसकी वाइट सॉस तैयार कर लेंगे। चलिए जी, अब जो है चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब इसका व्हाइट सॉस तैयार करना है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें जो है अपनी डालेंगे। मैंने जो है खुला बर्तन ले लिया है क्योंकि मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बटर। ये तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ले लिया है। ये सॉल्टेड बटर है। आप इसके अंदर अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ करें तो फिर आप नमक चख लीजिएगा। अगर आप सॉल्टेड यूज़ करें तो भी नमक को चख लीजिएगा, ताकि नमक को जो है आप एडजस्ट कर सकें, क्योंकि सॉल्टेड में नमक ज़रा ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है हर चीज़ जो है आपको फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी। बस ये ना, ये बटर जो है मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा। चलें जी, अब बटर जो है तकरीबन मेल्ट हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मैदा तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। टू टेबल स्पून के बराबर जो है मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया है। मैदे को मैं ज़रा सा भूनूंगी, थोड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर इसके अंदर जो है मैं मिल्क शामिल कर दूँगी। आँच जो है हल्की रखनी है, ताकि मैदा जो है जले ना और अच्छा सा जो है सौटे हो जाए बटर के साथ। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब मक्खन और मैदे की, तो इट मीन्स कि आपका मैदा भी जो है भुन चुका है और अच्छा सा जो है इसके अंदर खुशबू सी आ जाती है। बस ये देखिए सारा मैदा जो है हमारा भुन चुका है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इस पॉइंट पे तकरीबन जो है 1.5 कप के बराबर दूध। दूध डालने के बाद हाथ में जो है विस्क पकड़ लें, ताकि अच्छी सी जो है आपके दूध और आपके जो मैदा है वो अच्छे तरीके से जो है गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं। अब देखिए सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा सा जो है टेक्सचर आ चुका है इसके अंदर। तो मैं विस्क को जो है हटा दूंगी और इसके अंदर जो है मैं दूसरे अज्जा जो है मैं शामिल करूंगी। अच्छा सा जो है आप इसके अंदर दूध जो है अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। 1.5 कप जो है मैंने आप लोगों को सेफ साइड जो है बताया हुआ है मिल्क। आप इसके अंदर से ज़्यादा भी अगर रिक्वायरमेंट है आपकी तो इसके ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर का पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं होता। ये हर माइल्ड सा जो है इसका फ्लेवर होता है। इसके अंदर चला गया नमक, और नमक के साथ जो है मैं इसके अंदर डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नमक की भी और मिर्ची की भी।
बस ये देखिए तीनों चीज़ें डालकर जो है मिक्स कर दिया है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और कुटी हुई काली मिर्चें, और मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया। आप इसके अंदर ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर है जो मैं चीज़ें शामिल करी हूँ, ये हाफ कप के बराबर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न्स, और हाफ कप ही मैंने जो है शिमला मिर्च ले ली है। थोड़ी सी मैं जो है बचा लूँगी ताकि ऊपर से मैं थोड़ी सी गार्निश कर सकूँ। हाफ कप ही मैंने इसके अंदर जो है यूज़ किया है। इसके साथ ही जो है मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन जो है मैंने छोटी वाली मैक्रोनी ले ली थी, ये एल्बो शेप की छोटी वाली, और ये है तकरीबन मैं 1.5 कप के बराबर जो है इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके साथ जो हमने चिकन अपनी प्रिपेयर करके रखी थी, लगन चिकन है ये, तो लगन चिकन के लिए चिकन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था, इसको टिक्का मसाले में और नमक के साथ मैंने इसको पका लिया था। बस ये देखिए सारी मिक्सिंग हो गई इसकी। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी देखिए हरी प्याज भी डाल रही हूँ, सिर्फ पत्ते ऐड कर रही हूँ, बाकी थोड़ी सी हम गार्निश में डाल देंगे। इस पॉइंट पे भी जो है आप मिल्क डालकर थोड़ा सा इसकी सॉस को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है क्योंकि चिकन पे भी जो है मसाला था, तो इसलिए जो है मसाले को एडजस्ट करके चख कर जो है आप ऐड करें चीज़ें सारी। अब जो है तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। चलें जी, अब सारी चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं। अब जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मोज़रेला और चेडर। मैंने जो है इसको कद्दूकश करके रख दिया था, तो ऊपर से मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये दोनों मिला के जो है मैंने आधा कप के बराबर जो है मैंने ग्रेट कर ली थी। अच्छा जी, अब मैं डालूंगी इसके ऊपर एग, क्योंकि ये लगन चिकन है तो एग तो इसका मेन पार्ट है। एग डालूंगी, लेकिन इवनली जो है स्प्रेड करना, इवनली जो है सारी जगह पे एग होना चाहिए। मैंने ये 2 अंडे ले लिए थे, ये बड़े साइज़ के अंडे थे, तो मैंने जो है इसके अंदर 2 डाल दिए थे। बस देखें इस तरीके से मैं इसको जो है सारा फैला लिया है मैंने। आप इसी प्रोसेस को आप जो है बेकिंग डिश में या जो अवन फ्रेंडली डिशेस होती हैं उसके अंदर ऊपर आप डालकर जो है आप आसानी से जो है इसको पका सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर से थोड़ी सी मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ और ऊपर से डालूंगी हरी प्याज के पत्ते थोड़े से, और थोड़ी सी ऊपर से जो है मैं क्रश चिली डाल रही हूँ। और बस ये रेडी हो चुका है। इसको हम करेंगे तकरीबन 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो है रेडी हो जाएगा। हल्की आग रखनी है इसको ताकि अंडा जो है ऊपर से पक जाए, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ अंडे को हमें कुक करना है। चलें जी, अब इसको करते हैं चेक। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, और ये देखिए जी मज़ेदार सा जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ से जो है ये देखें बिल्कुल ये पक चुका है, एग बिल्कुल पक चुका है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एग भी पक चुका है और ये आपको जो है चीज़ भी मेल्टेड जो है नज़र आ रही है। तो चलो अब इसको जो है सर्व कर सकते हैं। आप इसको जो है डिनर बंस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ जो एज इट इज़ आपने जो है पैन उठाया आपने इसको सर्व कर दिया। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जी मज़ेदार सी लगन चिकन जो है रेडी हो चुकी है और मैं इसको काटूंगी जी पिज़्ज़ा कटर से, ताकि अच्छे से जो है इवनली जो है इसके पीसेस में कट कर सकूँ। आप इसको डिनर रोज़ के साथ सर्व करें और आप इसको जो है वैसे भी रूखा भी खा सकते हैं इसको फोक के साथ, ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये कंप्लीट मील हुआ है क्योंकि इसके अंदर चिकन भी है, चीज़ भी है, मैक्रोनी और स्वीट कॉर्न्स, पूरा ये मील है। आप जो है आराम से जो है खा सकते हैं। ये देखें सारे पीसेस जो है मैंने बना लिए हैं। और ये लीजिए जी मज़ेदार सा जो है लगन चिकन जो है रेडी हो चुकी है। आप इसको केचप के साथ सर्व करिए, बहुत ही मज़े का लगता है। और होगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।